कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कभी कभी हमारे कार्य बन जाते हैं और कभी कभी हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं। जबकि आपने एक बात महसूस की होगी कि आप मेहनत उतनी ही कर रहे होते हैं जितनी की मेहनत आपने कार्य बनते समय की थी। जब हमारे कार्य बिगड़ जाते हैं तो हमारे मन में एक ही बात आती है कि शायद हमारा भाग्य काम नहीं किया। ऐसे ही आपने कई बार और भी महसूस किया होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उतनी मेहनत नहीं करता है जितनी कि आप मेहनत करते हो, एकेडमिक में उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि पढ़ाई में आप अच्छे होते हो, लेकिन उसके बाद भी उसको सफलता मिल जाती है, आपको नहीं मिलती है। फिर आप सोचते हैं कि शायद मेरा भाग्य काम नहीं किया, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है और उसका लक अच्छा था या उसका भाग्य अच्छा था, इसलिए उसे सारी चीज़ें मिल गई। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे दिन की दिनचर्या को लेकर, और फिर शायद आप अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और असफलता स्वीकार करने के बाद में आप अपने भाग्य को ज़िंदगी भर कोसते रहते हैं कि शायद ये चीज़ें मेरे भाग्य में नहीं थी, शायद मैं जो कर सकता था कि मैं और मेहनत कर सकता था तो मुझे सफलता मिल जाती। कुछ इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आपको वैसे ही फल प्राप्त होंगे जिस प्रकार से आपके कर्म होंगे। उसने वैसा ही पाया जैसा उसने बोया, बुरे कर्म किए जिसने वो हकीकत में रोया। अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, फिर हमें असफलता क्यों, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों। देखिए, कर्मों का जो खेल है ये जीवन के साथ चलता रहता है और कभी कभी ये खेल आपके पुनर्जन्म यानी पिछले जन्म का जो कर्म होता है उसका भी फल आपको भुगतना पड़ता है। आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति होता होगा बहुत ज़्यादा गलत होता होगा, बहुत ज़्यादा व्यभिचारी होता होगा, लोगों को परेशान करने वाला होता होगा, लेकिन वो अच्छे घर में जन्म ले रहा है, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ख़राब हैं और उसके साथ में कुछ बुरा भी घटित नहीं हो रहा है। ऐसा आपको देखने से लगता होगा तो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्मों का प्रताप होता है या पिछले जन्मों के फल वो भोग रहा होता है, लेकिन साथ साथ वो बुरे कर्मों को बढ़ाता चला जा रहा होता है, जिसकी वजह से उसको एक ना एक दिन ऐसा समय देखना पड़ेगा कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी इसमें से लोग अनुभव जिन्हें हुआ है लोगों को, या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को एहसास किया है या समय को देखा है, उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि हाँ ऐसा होता है कि एक समय था कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहता था, लोगों को परेशान करता था, बुरा भी था, लेकिन आज उसे कर्म की सज़ा मिल रही है। तो ऐसा होता है, 100% होता है। तो इसका अर्थ यह है कि आप जो कर्म करते हैं वैसा फल आपको अवश्य मिलता है। अब देखिए, जब वीडियो शुरू हुआ था तो मैंने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम ये बोला था। इसका अर्थ ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही उठते आपकी पहली दृष्टि आपके दोनों हाथों पे जानी चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए जैसे किताब पढ़ते हैं। उसके बाद में इस मंत्र को बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ में ऊपर देखते हुए, फिर कर मध्य सरस्वती, हथेली के मध्य में देखते हुए, उसके बाद हथेली के नीचे देखते हुए, कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा आपको बोलना है। फिर अपने हथेली में फूंक मारनी है और अपने चेहरे से लगा लेना है। ऐसा आपको 3 बार करना है सुबह उठने के साथ में। देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे आप किसी भी शॉप पे जाएं, दुकान पे जाएं, तो आपने देखा होगा कि जो पहला ग्राहक उसके लिए होता है वो उसके लिए भगवान के समान होता है। उस पहले ग्राहक को वो उधार कभी नहीं देखा दुकानदार, आप देखना। और उसकी बहौनी बहौनी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, मतलब पहली बार जो ग्राहक आके खरीदता है सामान उसे बहौनी कहते हैं। तो जिसकी बहौनी अच्छी हो जाती है
उसका पूरे दिन बहुत अच्छे से बिक्री होती है, उसकी दुकान बहुत चलती है, उसका व्यवसाय बहुत चलता है पूरे दिन। लेकिन पहला ही ग्राहक अगर आके लौट जाता है तो पूरे दिन ग्राहक उसके लौटते रहते हैं। और ऐसा उन लोगों ने महसूस किया है, आप चाहो तो उनसे बात भी करके देखना कि आखिर इसमें कौन सा लॉजिक काम करता है। इसमें लॉजिक ये काम करता है कि जो भी घटना आपके साथ में शुरू से होना शुरू हो जाएगी, सुबह से जगते ही, वैसा ही आपका दिन कटता है। इसी प्रकार से जब आप सुबह उठते ही ये मंत्र बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, जब आप ये मंत्र बोलेंगे तो इस मंत्र की ऊर्जा आपके साथ में पूरे दिन कार्य करेगी। खासकर ऐसे लोगों के साथ में जो पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, खासकर ऐसे लोगों के साथ में जो पूजा पाठ के साथ में जब भी करते हैं, और खासकर ऐसे लोगों के साथ में जो साधनाएं भी करते हैं। साधना का नाम मैंने इसलिए लिया कि आप कोई मंत्र का जाप संकल्प लेके करते हैं कि 11 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे और इतने दिनों में हम इतना जाप पूरा करेंगे, उसे साधना कहते हैं। जैसे आपने नवरात्रि में साधना कर ली, गुप्त नवरात्रि में साधना कर ली, किसी होली दीपावली की रात में साधना कर ली, या फिर ग्रहण काल में साधना कर ली, तो साधना वाले व्यक्ति भी इन सब बातों को बहुत जल्दी ही अपने लाइफ में बदल पाते हैं। जाप एक ऐसी ऊर्जा को निकालता है या पैदा करता है जो आपकी जीवात्मा से जुड़ी होती है। जब ऊर्जा निकलना शुरू होती है तो वो आपके ऑरा को पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। आपका आभा मंडल जब प्रभावित हो जाता है, बदल जाता है, तो उससे वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट होती है जैसा आभा मंडल एनर्जी को पैदा करता है। अगर आप घृणा वाली ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, अगर आप गुस्से वाली ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, धोखाधड़ी वाली ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, तो उसी प्रकार के लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और उसी प्रकार के लोग आपसे टकराना शुरू हो जाएंगे। आप देखना कि जो लोग थोड़ा सा इस तरह के होते हैं उनसे वैसे ही लोग टकराते हैं। जो सीधा व्यक्ति उससे कभी खराब व्यक्ति नहीं टकराता है। तो ये सारी चीज़ें ऊर्जा को एक तरह से नियंत्रित करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, वैसे ही ऊर्जाएं भी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं एक ही तरह की ऊर्जा जब होती है। तो जैसे जो व्यक्ति जाप कर रहा होता है तो उससे कुछ ऐसे व्यक्ति अवश्य टकराएंगे जो जाप करते होंगे, और उन दोनों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होगी बहुत अच्छी होगी। यही सब चीज़ें हैं जो आपकी शक्ति बढ़ाने का कार्य करती हैं। यही सब चीज़ें हैं जो आपकी पावर बढ़ाने का काम करती हैं। देखिए, पावर तभी बढ़ेगी जब आप जाप करेंगे। जाप आप किसी भी मंत्र का कर सकते हैं। जैसे आपको संकेत तो बहुत सारे मिलते हैं, कभी दीपक में फूल के माध्यम से, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां आपको लगता है कि हाँ, आपको किसी ने बचा लिया, या आपके साथ में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आप अपने आप ही सुरक्षित हो गए, या जीवन की बहुत बड़ी कोई परेशानी थी जो दूर हो गई। तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई दैवी शक्ति आपका साथ देना चाहती है, साथ दे रही होती है। ऐसे में जब आप जाप करते हैं तो वो जाप की ऊर्जा उस शक्ति को मिलती है जाके, जो आपकी मदद कर रही होती है, और वो शक्ति और पावरफुल हो जाती है। जब उस शक्ति की पावर बढ़ती है या उस शक्ति की ऊर्जा बढ़ती है तो वो शक्ति अधिक ऊर्जा के साथ में आपकी मदद कर पाती है। क्योंकि कोई भी दैवी शक्ति हो वो अपने नियमों में बंधी होती है और उनकी ऊर्जाएं भी सीमित होती हैं। लेकिन जब आप उन्हें जाप की ऊर्जा देते हैं, समर्पित करते हैं, तो वो आपके ऊपर कृपा बनाने के लिए विवश हो जाती हैं। क्योंकि आप उन्हें जाप की ऊर्जा दे रहे होते हैं, आप उन्हें मजबूत कर रहे होते हैं। तो जब आप जाप करते हैं या फिर साधना करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जैसे आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया बहुत ज़्यादा, जैसे 11 बार पढ़ लिया एक दिन में, तो बहुत तेज़ी से ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा तो दूर दूर और कोसों दूर भाग जाएगी हनुमान चालीसा का जाप करते ही। तो इस प्रकार से आपकी ऊर्जाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो आपका ऑरा बदलता है और आपकी शक्तियां भी बदल जाती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एहसास होने लगेंगे, जो चीज़ें घटनाएं घटित होने वाली होंगी वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी।
आपका जो अवलोकन है वो सही होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आकर्षण की क्षमता बढ़ने लगेगी। समाज में लोगों के हृदय में आपके लिए सम्मान बढ़ने लगेगा। लोगों को आपके पास रह के बहुत सकारात्मक फील होने लगेगा। आपको कोई भी इंसान किसी भी रूप में मिले, वो आपसे प्रभावित होगा ही होगा। और जो भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी वो कहीं ना कहीं समाधान के साथ में आएंगी। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जो खाली समस्या आई और जीवन भर आप पीड़ित बने रहे। कहीं ना कहीं उसका समाधान छिपा ही होगा और जिसे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। यही सब चीज़ें होती हैं जो आपकी पावर्स को बढ़ा देती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।